नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और मैं यहां बैठा हूं लाइव मार्केट में और डिस्कस करने वाला हूं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के बारे में। साथ ही में हम बैंकिंग सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुके हैं और अभी अगर हम उनमें देखना स्टार्ट करते हैं तो 1-2 साल के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली आपके सामने पेश कर पाता हूँ। तो चलिए फटाफट से आके देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। ये लाइव मार्केट है और आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो निफ्टी है 22,500 के नीचे आ चुका है और करेंट प्राइस इसका बहुत ही अच्छा नंबर चल रहा है 22,222.35। अब अच्छा नंबर तो है लेकिन हमारे लिए बहुत ख़राब है क्योंकि टॉप से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे, वो नेक्स्ट सपोर्ट हमको दिख रहा है क्लियरली 21,754 के आसपास या 21,800 आप मान सकते हैं कंफर्टेबल होने के लिए। तो आज के दिन में हमको देखना होगा कि ये जो प्राइस है, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल कहाँ क्लोज होता है। अगर ये 500 के ऊपर क्लोज हो जाता है किसी तरीके से तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होगा कि ये सपोर्ट हमको काफ़ी अच्छा खासा रेस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कैंडल को देख के मुझे लगता नहीं है कि इसको वो सस्टेन कर पाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज ये नीचे की तरफ ही बंद हो, तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा और नीचे जो 21,800 का जो रास्ता है वो ओपन हो जाएगा। तो इस प्राइस से आज जहाँ निफ्टी चल रहा है वहाँ से हम देखें तो और कितना करेक्शन देखने मिल सकता है, अराउंड 2.5% से 3% तक का मिल सकता है। लेकिन हम उसके नीचे का भी देख लेते हैं, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तो कितना करेक्ट होता है ये कोई बोल नहीं सकता। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमको मिलेगा वो सीधा हमको मिलेगा 20,200 के आसपास। अब इसका सपोर्ट बनाने का 2 रीज़न है। आपको यहाँ पे छोटा सपोर्ट यहाँ भी एक मिल रहा है 21,100 के आसपास, लेकिन इसको मैं मानूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही छोटा सपोर्ट है ये। तो देखिए ये सपोर्ट मानने का मेन कारण क्या है, एक बार तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर चुका है। तो हमको जैसे पता है कि एक बार जो रेजिस्टेंस बनता है अगली बार वो ब्रेकआउट मिलने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। फिर इसी जगह पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला था और ये ब्रेकआउट जो देखने मिला था ये आपको मिला था एक गैप अप के साथ। तो यहाँ पर एक गैप छूट गया है, ये देख सकते हैं आप। इस जगह पर आपको एक क्लियर गैप नज़र आएगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए अगर स्टॉक आता है तो काफ़ी नीचे आ सकता है, तब हमारा 20,200 का लेवल खुल जाएगा। और ये गैप को फिल करने अगर आ गया तो कितना डाउन होना पड़ेगा इसको हम देखते हैं। अभी इस गैप को फिल करने अगर ये आ गया तो यहाँ से आपको और मार्केट अराउंड 10% करेक्ट होते हुए नज़र आ सकता है। अब मार्केट अगर 10% करेक्ट होगा तो स्टॉक्स का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, 30-40% तक भी करेक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट हमने बहुत सारे स्टॉक्स को देख भी लिया है जो 30-40-50% तक करेक्ट हो चुका है। तो अभी बात ये करते हैं कि इसमें स्ट्रेटेजी हमारा क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल सा है। आपको फिलहाल जिस जगह पे निफ्टी मिल रहा है वो एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन है। ऑफ कोर्स यहाँ से हमको और 10% का गिरावट दिख रहा है, लेकिन हाई से अगर देखें तो आपको 13-14% तक का करेक्शन हो चुका है और इतने बड़े करेक्शन में हमको इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमको अपने पैसे को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो इस जगह पे आप आराम से 10% स्टिक लगा सकते हैं और हर 2% 3% के फॉल पे आपको उतना ही अमाउंट ऐड करते जाना है। और आपको मैं यहाँ पे चार्ट में आके दिखा देता हूँ। पहला जो आपका स्टेक ऐड करने का जगह है वो तो आपको यहाँ पर है, आपने इस जगह पे ऐड कर लिया। दूसरा स्टेक आपको ऐड करना है 21,700 के आसपास और तीसरा आपको ऐड करना है 21,100 के आसपास और जो फाइनल आपको स्टेक ऐड करना है वो 20,200 पे ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है 20,200 के आसपास तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना है और वहाँ पे दबा के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इतना डाउन आने के बाद स्टॉक जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगा। आप देखिएगा इतना नीचे आता है ये, तो यहाँ से जो करेक्शन है वो 23% तक का हो जाएगा, जो कि बहुत ही भारी करेक्शन है। और इतने डाउनफॉल में अगर आप लेते हैं तो आपको जब भी मार्केट रिटर्न देगा तो आप बाकी लोगों से 30% आगे होंगे। अब देखिए बहुत लोग वेट करेंगे कि वापस मार्केट रिकवर करे उसके बाद में इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि उनका जो ये जो मूव है, यहाँ से भी अगर देखता हूँ तो 13-14% का जो मूव है 18% का, वो उनका छूट जाएगा। तो ETF में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको डाउनफॉल में आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ ऐड करते रहना है, ऐड करते रहना है। और जब मार्केट वापस से अप मूव दिखाएगा तो आपको वो जो डाउनफॉल में आपने लिया है उसका प्रॉफिट तो मिलेगा ही, लेकिन जो अप मूव देगा उसका भी आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है।
तो निफ्टी 50 में सीधा मैंने डिस्कस कर दिया है। आप अपने जो पैसा कैश बचा हुआ है उसको आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उनको इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आप वहाँ पे धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 के बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है। तो बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो वो मुझे निफ्टी से काफ़ी बेटर पोजीशन पे लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे निफ्टी में आपका 13 से 14% करेक्शन हुआ है, बैंक निफ्टी में आपका ओनली 11% करेक्ट हुआ है और डाउनफॉल में भी ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जहाँ निफ्टी कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है वहाँ पे इसने कहीं इधर पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया है, 48,500 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। इनफैक्ट आज भी आपको ये उस सपोर्ट के पास ही नज़र आ रहा है और ये सपोर्ट आपको ब्रेक डाउन करते हुए नज़र नहीं आया है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू निफ्टी 50 फिलहाल के सिचुएशन में, और यहाँ से भी अगर आप बाय करते हैं तो आपको अराउंड 10 to 12% तक का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि इसका प्रीवियस हाई को टच करने पे मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको आज इन्वेस्ट करते ही कल ही देखने मिल जाएगा, हो सकता है 1 महीना 2 महीना या 6 महीना लग जाए, लेकिन फिर भी 10% का रिटर्न काफ़ी अच्छा है इंडेक्स के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बात किया बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के बारे में। अब इन्हीं के साथ हम 2 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक स्टॉक जो कि रिटेलर्स का बहुत फेवरेट है वो है आपका IDFC फर्स्ट बैंक, और वो काफ़ी नीचे आ चुका है आज में। यहाँ से कोई छोटा बच्चा भी देख के बोल देगा कि ये क्लियर डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है या कहीं पे हमको स्टेबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट बनता हुआ नज़र आया है, छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ बना है, लेकिन हम कब बोलेंगे कि स्टॉक स्टेबल हो गया, जब वो एक रेंज अच्छा से बना ले और ये जो डाउनफॉल है स्लोप दिख रहा है, ये स्लोप अगर आपका ऐसा हो जाए, ऐसा अगर स्लोप बन जाए तो हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए बैंक में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बैंक में जो नॉर्मली काम कर रही थी वैसे ही काम कर रही है। NPS का प्रॉब्लम जो है वो हर बैंक में आता है और इस बैंक में भी आया है, लेकिन मैनेजमेंट जिस तरीके से गाइड कर रही है 1-2 क्वार्टर में सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा और वापस से जो बैंक है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगी। दूसरी बात यह है कि इस बैंक का जो करंट बुक वैल्यू है वो अराउंड आपका 51 के आसपास का नज़र आ रहा है और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 57 के आसपास, यानी कि स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू के बहुत करीब आ चुका है। और कोई भी जब स्टॉक का वैल्यूशन सस्ता होता है तो वहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और इस स्टॉक में भी अच्छा खासा आपको बाइंग देखने के लिए मिल सकता है 57-56 के लेवल पे। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी आपने रिसर्च किया है, आपको पता है, तो इस जगह पे आप रिस्क ले सकते हैं। मैंने खुद ने यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट ऐड करके रखा है, मेरे पास अराउंड 5000 शेयर्स है IDFC फर्स्ट बैंक के और उसका एवरेज अराउंड 48-51 का निकल के आ रहा है। तो वापस से अगर मुझे उस लेवल पे मिलता है तो मैं फिर से इसको धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बैंक का फ्यूचर बहुत ही अच्छा खासा है। लेकिन ये तो मेरा व्यूज़ है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में क्या व्यूज़ है, क्या लगता है आपको कि ये बैंक कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए IDFC फर्स्ट बैंक के बाद हम बढ़ते हैं अब अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का नंबर 1 बैंक है इन टर्म्स ऑफ साइज और ब्रांचेस देखें, रीच देखें तो नंबर 1 बैंक है। लेकिन स्टॉक में क्या होता है, भले ही कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें डाउन टर्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही, स्पेशली जब वैल्यूशन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया आपको। इनफैक्ट आपको इसने अपने 2019 के लो से देखें तो ये आपको कम से कम 5 गुना होता हुआ नजर आया। 169 से ये चला गया था आपका अराउंड 900 रुपीज़ तक का, यानी 5-6 गुना का रिटर्न आपको स्टॉक ने दिया है। लेकिन वो रिटर्न देने के बाद स्टॉक आपका नीचे आ रहा है और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक डबल टॉप फॉर्म होते हुए नजर आया है। ये क्लियर डबल टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी डबल टॉप से काफ़ी क्लोज हमको नजर आता है। डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद इसने 200 DMA को क्रॉस किया है, फिर 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो ज़रूर ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसका ट्रेंड हो चुका है, डाउन ट्रेंड में हमको दिख रहा है और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट हमको दिख रहा है वो क्लियरली हमको इस जगह पे नज़र आ रहा है 660 तक का। तो करेंट प्राइस से अगर 660 को देखूँ मैं तो इसमें और आपको 5-6% तक का करेक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक एक अच्छा खासा बाइंग जोन में आ जाएगा जहां पे हम इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में कोई प्रॉब्लम है नहीं। छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होता है वो तो हर बैंक में आया है और वो कुछ क्वार्टर्स के बाद वापस से रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखा हुआ है तो फिलहाल तो एग्जिट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट और अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो हम वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये मेरे खुद के व्यूज़ है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है या पोजीशन लेना है तो आपको खुद का एनालिसिस करना चाहिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही आपको ये सब करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बात किया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको इससे कंटेंट सही लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोज़ में कंटिन्यूसली मैं आते रह पाता हूँ।
तो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।